आज की लाइफ में ज्यादातर लोग एक अजीब सी फीलिंग के साथ जी रहे हैं। बाहर से सब ठीक लगता है, पढ़ाई, जॉब, पैसा, रूटीन, लेकिन अंदर कहीं न कहीं यह सवाल चलता रहता है कि क्या यही वो लाइफ है जो मुझे जीनी थी। कई लोग सक्सेस के स्टेप्स फॉलो करते हैं, गोल्स अचीव करते हैं, फिर भी सेटिस्फैक्शन मिसिंग रहती है। यहीं से लाइफ आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। लाइफ आर्किटेक्चर का सिंपल मतलब है अपनी लाइफ को चांस पर छोड़ने के बजाय डिजाइन करना। जैसे कोई आर्किटेक्ट बिना प्लान के बिल्डिंग नहीं बनाता, वैसे ही बिना क्लैरिटी के लाइफ बनाना रिस्की हो जाता है। अगर फाउंडेशन क्लियर न हो तो ऊपर चाहे कितना भी अच्छा स्ट्रक्चर बना लो, वो अनस्टेबल रहता है। लाइफ में भी वही होता है। जब तक यह क्लियर नहीं होता कि हमें किस तरह की लाइफ चाहिए, हम बस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी के रूल्स और परिस्थितियों के हिसाब से रिएक्ट करते रहते हैं। अक्सर प्रॉब्लम यह नहीं होती कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं, बल्कि प्रॉब्लम यह होती है कि हमें खुद नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या। हम दूसरों की लाइफ देखकर गोल्स उठा लेते हैं, किसी की जॉब, किसी का लाइफस्टाइल, किसी की इनकम, और सोचते हैं कि यही सही पाथ होगा। लेकिन हर इंसान की वैल्यूज, प्रायोरिटीज और कैपेसिटी अलग होती है। जब हम अपनी लाइफ को किसी और के ब्लूप्रिंट पर बनाते हैं तो अंदर से डिस्कनेक्ट फील होना नेचुरल है। लाइफ आर्किटेक्चर हमें सबसे पहले यह सिखाती है कि लाइफ का सेंटर क्या है। पैसा, टाइटल और स्टेटस टूल्स हो सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन नहीं। फाउंडेशन होती है आपकी वैल्यूज, वो चीजें जो आपको अंदर से सही लगती हैं। जब डिसीजंस वैल्यूज के अगेंस्ट जाते हैं, तभी कंफ्यूजन, स्ट्रेस और रिग्रेट पैदा होता है। और जब डिसीजंस वैल्यूज के साथ अलाइन होते हैं, तब मुश्किलें होने के बावजूद अंदर क्लैरिटी बनी रहती है। इस प्रोसेस में सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। मैं किस तरह की लाइफ जीना चाहता हूं? मुझे किस तरह का वर्क मीनिंगफुल लगता है? किस चीज से मेरी एनर्जी बढ़ती है और किस चीज से ड्रेन होती है? जब तक इन सवालों के आंसर्स क्लियर नहीं होते, तब तक लाइफ रैंडम डायरेक्शन में चलती रहती है। लाइफ आर्किटेक्चर यह भी बताती है कि बैलेंस कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता। हर फेज में बैलेंस का मतलब अलग होता है। कभी करियर ज्यादा फोकस मांगता है, कभी हेल्थ, कभी रिलेशनशिप्स। प्रॉब्लम तब आती है जब हम हर फेज में परफेक्ट बैलेंस एक्सपेक्ट करते हैं। स्मार्ट अप्रोच यह है कि हम समझें कि अभी लाइफ के किस पार्ट को ज्यादा अटेंशन चाहिए और बाकी चीजों को टेम्पररीली सपोर्ट मोड में रखें। एक और इम्पोर्टेंट आइडिया यह है कि लाइफ एक सिंगल डिसीजन से नहीं बनती, बल्कि छोटे छोटे डेली चॉइसेस से बनती है। हम अक्सर बिग चेंज का इंतजार करते हैं, नई जॉब, नया शहर, नया साल, लेकिन रियल चेंज डेली हैबिट्स से आता है। जिस तरह एक बिल्डिंग ईंट से बनती है, उसी तरह लाइफ भी डेली एक्शंस से शेप होती है। अगर रोज के डिसीजंस कॉन्शियस नहीं हैं, तो लॉन्ग टर्म लाइफ भी एक्सीडेंटल बन जाती है। फियर भी लाइफ आर्किटेक्चर का बड़ा हिस्सा होता है। चेंज का डर, गलत डिसीजन लेने का डर, दूसरों की जजमेंट का डर, ये सब हमें सेफ लेकिन अनसैटिस्फाइंग लाइफ में फंसाए रखते हैं। आर्किटेक्चर का मतलब रिस्क को इग्नोर करना नहीं, बल्कि रिस्क को समझकर कैलकुलेटेड स्टेप्स लेना होता है। जब डायरेक्शन क्लियर होती है, तब डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन कंट्रोल में आ जाता है। एनवायरनमेंट और पीपल भी लाइफ डिजाइन में स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। जिन लोगों के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, जिन आइडियाज को हम कंज्यूम करते हैं, वो हमारी थिंकिंग को धीरे धीरे शेप करते हैं। अगर एनवायरनमेंट ग्रोथ ओरिएंटेड है,
तो डिसिप्लिन आसान हो जाता है। अगर एनवायरनमेंट नेगेटिव या कंफ्यूज्ड है तो क्लैरिटी बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए लाइफ डिजाइन में यह डिसाइड करना भी जरूरी होता है कि किन चीजों और किन लोगों को एक्सेस देना है। लाइफ आर्किटेक्चर हमें यह भी सिखाती है कि लाइफ कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती। प्लान्स फेल हो सकते हैं, डायरेक्शन बदल सकती है और कई बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि आर्किटेक्चर गलत थी, बल्कि इसका मतलब यह है कि डिजाइन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लाइफ वही होती है जो चेंजेस के साथ अडैप्ट कर सके, न कि वही जो रिजिड रूल्स में फंसी रहे। आखिर में लाइफ आर्किटेक्चर का कोर मैसेज बहुत सिंपल है, आपकी लाइफ कोई डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे कॉन्शियसली डिजाइन करें। जब आप क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेते हैं, वैल्यूज के साथ एक्शंस अलाइन करते हैं और पेशेंस के साथ प्रोसेस पर भरोसा करते हैं, तब लाइफ सिर्फ चलती नहीं बल्कि सही डायरेक्शन में बनती है। यही डिफरेंस होता है सरवाइव करने वाली लाइफ और इंटेंशनली जी गई लाइफ में। जब लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो जाती है, तब अगला स्टेप होता है उसे रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना। डिजाइन करना एक बात है, लेकिन उसी डिजाइन पर चलना असली चैलेंज होता है। यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। उन्हें क्लैरिटी तो मिल जाती है, लेकिन कंसिस्टेंसी टूट जाती है। लाइफ आर्किटेक्चर यह सिखाती है कि परफेक्ट प्लान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबल एग्जीक्यूशन। लाइफ को डिजाइन करते समय यह समझना बहुत जरूरी होता है कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती। सिचुएशंस बदलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं और कई बार प्लान्स डिरेल हो जाते हैं। लेकिन आर्किटेक्चर स्ट्रांग हो तो स्ट्रक्चर गिरता नहीं। स्ट्रांग आर्किटेक्चर का मतलब है कि आपके पास डिसीजन लेने का एक क्लियर फ्रेमवर्क होता है। आप हर सिचुएशन में पैनिक नहीं करते, बल्कि यह देखते हैं कि यह डिसीजन आपकी लॉन्ग टर्म लाइफ डिजाइन के साथ अलाइन करता है या नहीं। इस प्रोसेस में बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब तक आप बाउंड्रीज सेट नहीं करते, तब तक लाइफ की हर डिमांड आपकी एनर्जी खींचती रहेगी। बाउंड्रीज का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि कॉन्शियस होना है। यह डिसाइड करना कि किस चीज को हाँ कहना है और किस चीज को ना, आपकी लाइफ डिजाइन को प्रोटेक्ट करता है। बिना बाउंड्रीज के डिजाइन की गई लाइफ धीरे धीरे दूसरों की प्रायोरिटीज से भर जाती है। लाइफ आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अपनी लाइफ के लिए ब्लेम किसी और पर डालना इजी होता है, लेकिन ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां इंसान ओनरशिप लेता है। जब आप यह एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपकी लाइफ के आउटकम्स आपके डिसीजंस का रिजल्ट हैं, तब आप विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलते हैं। यही माइंडसेट शिफ्ट आपको पैसिव से प्रोएक्टिव बनाता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग भी लाइफ आर्किटेक्चर का कोर हिस्सा होती है। शॉर्ट टर्म कंफर्ट अक्सर लॉन्ग टर्म रिग्रेट बन जाता है और शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट लॉन्ग टर्म फ्रीडम दे सकता है। जब आप डिसीजंस लेते समय सिर्फ आज नहीं, बल्कि आने वाले 5 या 10 साल को भी ध्यान में रखते हैं, तब आपकी लाइफ धीरे धीरे स्टेबल और मीनिंगफुल बनती है। यह थिंकिंग इंपल्सिव चॉइसेस को कम करती है और क्लैरिटी को बढ़ाती है। इस जर्नी में सेल्फ ट्रस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। हर डिसीजन पर एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढना आपको कंफ्यूज कर देता है। जब आप बार बार दूसरों से पूछते हैं कि सही क्या है, तो आप अपनी इनर वॉइस को इग्नोर करने लगते हैं। लाइफ आर्किटेक्चर यह नहीं कहती कि फीडबैक मत लो, बल्कि यह सिखाती है कि फाइनल डिसीजन आपकी अंडरस्टैंडिंग और वैल्यूज के साथ अलाइन होना चाहिए। फेलियर को हैंडल करना भी डिजाइन का ही हिस्सा होता है।
फेलियर लाइफ आर्किटेक्चर का अपोजिट नहीं है, बल्कि उसका टीचर है। जब कोई प्लान काम नहीं करता, तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी लाइफ डिजाइन गलत है। इसका मतलब यह होता है कि कुछ एलिमेंट्स को रीडिजाइन करने की जरूरत है। जो इंसान फेलियर को डेटा की तरह देखता है, वह इमोशनल ब्रेकडाउन से बच जाता है और जल्दी बाउंस बैक करता है। टाइम के साथ लाइफ फेजेस चेंज होती रहती हैं। जो चीज आज इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कल उतनी इम्पोर्टेंट न रहे। लाइफ आर्किटेक्चर स्टैटिक नहीं होती, बल्कि इवॉल्विंग होती है। स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर वही होती है जो नए प्रायोरिटीज, नए रोल्स और नए गोल्स के साथ अपडेट हो सके। रेगुलर सेल्फ रिव्यू इसीलिए जरूरी होता है, ताकि लाइफ आउटडेटेड डिजाइन पर न चलती रहे। आखिर में लाइफ आर्किटेक्चर का मतलब यह नहीं है कि लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। प्रॉब्लम्स रहेंगी, अनसर्टेनिटी रहेगी और कभी कभी कंफ्यूजन भी आएगा। लेकिन डिफरेंस यह होगा कि आप लॉस्ट नहीं होंगे। आपके पास डायरेक्शन होगी, क्लैरिटी होगी और डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस होगा। जब इंसान कॉन्शियसली डिजाइन की गई लाइफ जीता है, तो वो सिर्फ सर्कमस्टेंसेस का रिस्पॉन्स नहीं देता, बल्कि अपनी लाइफ का क्रिएटर बन जाता है। अगर यहां तक आप बने रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ को सिर्फ चलने नहीं देना चाहते, बल्कि समझकर और सोच समझकर बनाना चाहते हैं। यही अवेयरनेस लाइफ आर्किटेक्चर की पहली ईंट होती है। जब इंसान सवाल पूछना शुरू करता है, तभी रियल चेंज की शुरुआत होती है। डिकोड द बुक पर हमारा एम यही है, आइडियाज को सरफेस लेवल पर नहीं, बल्कि डेप्थ में समझना, ताकि आप उन्हें अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें। यहाँ हम आपको यह नहीं बताते कि लाइफ कैसे जीनी है, बल्कि यह हेल्प करते हैं कि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपके लिए सही लाइफ कैसी दिखती है। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद हैं जो थिंकिंग चेंज करें, क्लैरिटी दें और आपको ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालें, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे भी हम ऐसी ही किताबों और आइडियाज को डिकोड करते रहेंगे, ताकि आप सिर्फ लाइफ सर्वाइव न करें, बल्कि इंटेंशनली डिजाइन की हुई लाइफ जी सकें।